हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शायद उनमें से आप एक होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इस बार। ठीक है, कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि मे बी आपका अगला जो एग्जाम होने वाला है वो अच्छा जाए। ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना, हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं, हमें अपना पूरा 100% देना है बच्चों। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th को। ठीक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम हम कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, उनसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे हमें मेमोराइज करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे हमें अपनी कॉपी लिखनी चाहिए, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हमारे साथ इशू क्या होता है पता है आपको? हम रिवाइज करते हैं, याद होता है, जब क्लास में जाते हैं ना तो हमारे साथ ये होता है कि हम हेडिंग ही भूल जाते हैं, वो फर्स्ट वर्ड ही भूल जाते हैं जहां से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, हम सभी के साथ। ठीक है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, कैसे हमें याद करना है, कैसे हमें लिखना है, बाकी सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के बाद डायरेक्ट स्टार्ट होगा नीट और MST की क्लासेस, सारी चीजें। तो अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, इस पर सारी प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, आपको क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का ये जो सेशन है वो है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम विद इन अ शॉर्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, तो आप क्या करना है, आपको आपकी अपनी कॉपी, साथ ही साथ आपकी अपनी टेक्स्ट बुक, दोनों को निकाल कर लेकर बैठ जाना और साथ में एक कॉपी और पेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आज हम क्या क्या रिवाइज करेंगे? चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें भी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है, मोहल्ले वालों को मैं चुप करा के हार गया हूं। ठीक है, ये मानने वाले नहीं, और एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, दैट्स व्हाई मैं एडिट करने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो रिड्यूस है, आपको नहीं पढ़ना है इसे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पेज नंबर 2nd, तो हमें स्टार्ट करना है 1.2 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बताइए, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन से बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है बच्चों बताइए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर प्लांट्स में होता है और हायर प्लांट्स में भी होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, या तो मेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या फिर फीमेल। ठीक है, या तो मेल इन्वॉल्व होगा या तो फीमेल, और इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमिट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। साथ ही साथ बच्चों और क्या होता है? क्लोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं बच्चों? मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है, यानी कि स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा इधर दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओवा। साउंड कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनके कंपैरिजन में मेरी आवाज ज्यादा आ रही होगी, तो ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा मेरी आवाज पर। ठीक है, ओके, आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बोथ इन्वॉल्व। कौन कौन से दोनों इन्वॉल्व होते हैं? मेल भी इन्वॉल्व होता है एंड फीमेल भी इन्वॉल्व होता है। मेल से क्या बनता है बच्चों? स्पर्म, एंड फीमेल से क्या बनता है? ओवा। ठीक है, ये तो ह्यूमन का केस हो गया। तो ऐसा कुछ प्लांट में भी होता है, बट क्या होता है प्लांट्स में? स्पर्म नहीं, स्पर्म की जगह पर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फीमेल में एग बनता है, ह्यूमन में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते बच्चों। ठीक है, सारी बेसिक चीजें आपने देख ली हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर
फ्लावर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो उसके फ्लावर में होता है, क्योंकि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, यहाँ पर इनकम्प्लीट बनाया गया है तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ। देखिए फ्लावर में क्या क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक गाइनोशियम होता है, ठीक है, गाइनोशियम होता है, ठीक है, ओके, गाइनोशियम होता है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे क्या होता है, थैलस होता है, ठीक है, यहाँ पर थैलस होता है, ओके। यहाँ पर कलरफुल लीफ होती हैं, आपको पता है, ठीक है, कलरफुल लीफ होती हैं, कलरफुल लीफ होती हैं। सर ये नया क्यों आप बना रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों, जरा समझिएगा, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ऐसा लोबुलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं इसको, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमारा थैलस, क्या है, थैलस, ठीक है, ये है पेडिसिल्स, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो पार्ट है सेंटर का, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है, वेट अ सेकंड, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। इस पार्ट को, ट्यूबुलर पार्ट को कहते हैं स्टाइल, क्या कहते हैं, स्टाइल, स्टाइल में रहने का, ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं बच्चों ओवेरी, क्या कहते हैं, ओवेरी, ठीक है। एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कार्पल, क्या कहते हैं, कार्पल, ठीक है। कार्पल को ही हम कहते हैं पिस्टिल, क्या कहते हैं, पिस्टिल। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये जो मैंने फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाए हैं 6, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ओवरऑल पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इधर भी 3 देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंथर, क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। इसको कहते हैं फिलामेंट, क्या कहते हैं बच्चों, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं। एंड एंथर एंड फिलामेंट आर टुगेदर कॉल्ड स्टामेन, क्या कहते हैं बच्चों, स्टामेन कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। हियर द स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टामेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वाइल यहाँ पर जो पिस्टिल या कार्पल है बच्चों, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। एंथर एंड स्टिग्मा को एक साथ हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टामेन। वाइल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। एंड पिस्टिल और कार्पल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाइल स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब जरा समझिएगा, ये जितने भी कार्पल्स हैं, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा एक ही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे में भी हो सकते हैं। तो सभी को एक साथ क्या कहते हैं, सभी को एक साथ कलेक्टिवली हम कहते हैं गाइनोसियम, क्या कहते हैं बच्चों, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। बहुत ही कमाल की भी ट्रिक बताऊंगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यूनिट में, लेकिन यूनिट के लिए मैं सबसे कमाल की ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ओवरऑल तो मैंने आपको बताया पिस्टिल या कार्पल बहुत सारे होंगे, उसको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, ठीक है। बहुत सारे स्टामेन जो है, यहाँ पर 6 स्टामेन देख रहे हैं, 6 स्टामेन को कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे, एंड्रोसियम, क्या बोलेंगे बच्चों, एंड्रोसियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। बात समझ में आई क्या। तो एंड्रोमिस क्या होता है, एंड्रोमिस क्या होता है, मेल, एंड्रोमिस क्या होता है बच्चों, मेल होता है। तो एंड्रोसियम में देखिए एंड्रो वर्ड आ रहा है, यानी ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वाइल बच्चों गाइनोसियम में क्या होता है, गाइनी, गाइनी में क्या होता है, फीमेल। तो गाइनोसियम में देखिए गाइनी वर्ड आ रहा है, गाइनो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये जो कलरफुल फ्लावर की लीफ आप देखते हो ना, जैसे रोज में आपने देखा होगा, ठीक है, गुलाब आप किसी को देते हैं या लेते हैं किसी से, तो ये देखा होगा कलरफुल लीव्स होती है ना, रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर में ये लीफ होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए। किसी सिंगल को क्या बोलते हैं, ये पूरा वर्ल जो चक्र होता है ना, पूरा वर्ल जो होता है, इसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है, कोरोना नहीं, कोरोला बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। और ये भी कोरोला है, ये भी कोरोला है, ये भी कोरोला है, ये भी कोरोला है, ठीक है, इसके सामने भी होगा, ठीक है। और नीचे भी लीफ होती है ग्रीन कलर की,
ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती रहती है इसे, जब ये बर्ड फॉर्म में रहता है तो इसे ग्रीन कवरिंग होती है ना, उसे कवर करके रखता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इस वर्ल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अच्छा, कैलिक्स पूरे वर्ल को कहते हैं, ठीक है, सबसे नीचे वाले पार्ट को। उसके ऊपर वाला जो वर्ल होता है उसे क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एंड्रोसियम। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट क्या होता है, गाइनोसियम, ठीक है। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है, किसी एक लीफ को क्या बोलेंगे, ये जो कैलिक्स है ना बच्चों, यह सामने भी हो सकता है, ठीक है, सामने भी हो सकता है, साइड में होगा, ठीक है, राइट साइड होगा, इसके पीछे भी हो सकता है। तो इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। एंड कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं, जो रेड कलर का फ्लावर होता है ना, उसकी एक लीफ, जो कलरफुल लीफ होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। पूरे वर्ल को एक साथ क्या बोलेंगे, पूरे चक्र को एक साथ क्या बोलेंगे, कोरोला। तो याद कैसे रखेंगे, बस छोटी सी ट्रिक है बच्चों, कैसे कोपे, कैसे कोपे, ठीक है। बोलोगे सर क्या आड़ी टेढ़ी ट्रिक बता रहे हो, बच्चा कैसे याद रखते हो कोई मैटर नहीं करता, क्या याद रखते हो बस यही मैटर करता है, ठीक है। जरा देखो, कैमिस क्या होगा, कैलिक्स, क्या होगा, कैलिक्स। सेमिस क्या होगा, सेपल। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। यानी कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं। कोमिस क्या होता है, कोरोला, कोरोला। पेमिस क्या होता है, पेटल, ठीक है। यानी कोरोला की जो यूनिट होती है किसी सिंगल लीफ को, कोरोला के वर्ल की सिंगल लीफ को क्या बोलेंगे, पेटल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं समझा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड टोटली डायग्राम बेस्ड है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी टोटली डायग्राम बेस्ड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अगर आपने डायग्राम पढ़ लिया है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज सिर्फ रटते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे देखिए, फ्लावर में हमने क्या देखा था, फ्लावर में हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था, एंडोसियम, एंडोसियम की सिंगल यूनिट को क्या बोला था, स्टामिन। गाइनोसियम देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसकी सिंगल यूनिट को क्या बोला था हमने, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखना है, यानी स्टामिन के बारे में देखना है, ठीक है। स्टामिन, ये जो स्टामिन आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा देखो, ये है छोटा सा स्टामिन। ये क्या है बच्चों, कलेक्टिवली इसे क्या बोला था, स्टामिन, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर के पार्ट को क्या बोला था, एंथर, ठीक है, नीचे के पार्ट को क्या बोला था, फिलामेंट। बात समझ में आई बच्चों, हाँ बिल्कुल। इसी को हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये है हमारा प्यारा सपोजिट, ये क्या है हमारा एंथर, एंथर। ये क्या है हमारा फिलामेंट, क्या है फिलामेंट। अब इसी को कलेक्टिवली हमने क्या बोला था, स्टामिन। क्या बोला था बच्चों, स्टामिन बोला था, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब हम इस एंथर को ऐसे कट करते हैं ना, ट्रांसवर्सली कट करते हैं, सपोज करो ये एंथर है, ठीक है, इसको हम ऐसे कट करते हैं, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा तो क्या दिखेगा तुम्हें, उसको जरा समझिएगा, ठीक है। जब हम इसे कट करते हैं बच्चों, तो ऐसे कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, तो यहाँ नीचे देखिए क्या दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरा डायग्राम बेस्ड है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड है बच्चों। यहां पर सेंटर में बच्चों, सेंटर में होता है वैस्कुलर बंडल। क्या होता है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ओके। यहां पर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू बीच में होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो, एंथर को हमने कट किया, ठीक है। यहां पर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, चारों तरफ होगी, ठीक है। मैं एक साइड का बनाऊंगा, ठीक है, एक साइड का बनाऊंगा, ठीक है। जैसा मैंने यहां पर बनाया वैसा यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी। तो हम एक तरफ का समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस, ठीक है, इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के नीचे बच्चों एक लेयर होती है, ठीक है, इपीडर्मिस के एक नीचे लेयर होती है जिसे बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम,
ठीक है, नीट में अगेन पूछा गया क्वेश्चन है। बोलोगे सर आपको कैसे याद है? बच्चा पढ़ाते हैं पढ़ते हैं इसलिए याद है, ठीक है। ओके, सिंगल लेयर होती है, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम, विच इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड पेक्टिन। किसका बना होता है? लिग्निन एंड पेक्टिन का बना होता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और एंडोथीसियम के जो नीचे लेयर होती है, एंडोथीसियम के नीचे जो लेयर होती है उसे बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिडल लेयर, ठीक है। ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं मिडल लेयर, ठीक है। और इसके नीचे अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो राउंड है ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो टोटल आप कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हैं? 1 2 3 एंड यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 4, ठीक है। इस पर मैं 4 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी बनानी बाकी है, ठीक है। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी एक लेयर होती है बच्चों, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि जनरली बाइन्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसका नाम याद रखना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। नीट में पूछा गया क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपिटम। क्या बोला बच्चों? टैपिटम, ठीक है, टैपिटम। टैपिटम क्या करती है? जो भी पॉलन ग्रेन्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं, उसे क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला है? टैपिटम बोला है, ठीक है। तो जब इसमें क्या बनते हैं बच्चों? इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लो, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स को ही क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। एक बायोलॉजी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि किसी एक चीज को ही डबल नाम या फिर उससे भी ज्यादा नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज एक ही। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये बोलेगा टक टक, तो बोलेगा क्या है? नॉक करेगा, टक टक, तो बोलेगा क्या है? बोलेगा फूड दे भाई। तो क्या करता है ये टैपिटम? इसे फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फूड, गिव फूड फॉर पॉलन ग्रेन्स, पीजी, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई बच्चों? तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेम अरेंजमेंट जैसा मैंने यहां पर बताया वैसे यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, एपिडर्मिस पहले क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, फिर क्या होता है? एंडोथीसियम होता है, फिर उसके बाद क्या होती है? मिडल लेयर होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? टैपिटम होता है। एंड टैपिटम इज innermost layer of anther which provide food or nutrition for the developing microspore or pollen grains। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उनके भी बारे में हमें देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है, इरेज करता हूं इसको। ओके, अब पॉलन ग्रेन्स कैसे दिखते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो हमारा होता है बच्चों, यहां पर देखिए पॉलन ग्रेन्स कैसा दिखता है। ओके, ये देखिए बच्चों, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, पॉलन ग्रेन्स, ये है हमारा पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? पॉलन ग्रेन्स को ही क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें 2 लेयर होती है टोटली। जो आउटर मोस्ट रफ लेयर आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसा जिगजैग मैंने बनाया है, ये रफ लेयर जो है इसे बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। जो इनर स्मूथ लेयर होती है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या कहते हैं बच्चों? इंटाइन। क्लियर बच्चों? समझ में आया क्या? और जो इंटाइन होती है, ये बनी होती है किसे? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। वाइल एक्साइन जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन
स्पोरोपोलिन। क्लियर बच्चों, स्पोरोपोलिन से बनी होती है एंड स्पोरोपोलिन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस व्हिच आर सेक्रेटेड बाय यूबीस बॉडी। Actually यूबीस बॉडी आर सेक्रेटेड बाय द टैपिटम व्हिच इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। क्लियर बच्चों, कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, चलिए समझते हैं। एंथर की सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन थी? टैपिटम। टैपिटम क्या सेक्रेट करता है? यूबीस बॉडी। यूबीस बॉडी ही क्या बनाती है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन्स का आउटर रिडिज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमारे पॉलन ग्रेन्स को ड्राई होने से, डेड होने से प्रोटेक्ट करता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, लिपिड डेरिवेटिव्स, कैरोटीनॉइड्स वगैरह इसमें होते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को मैंने क्या बोला? एक्साइन। तो एक्साइन में देखिए ई एक्स आ रहा है, एग्जिट मतलब बाहर वाला। बाहर वाली लेयर क्या होगी? एक्साइन। इंटाइन में इन आ रहा है, आईएन। इन मतलब क्या? इनसाइड, यानी अंदर वाली जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे? इंटाइन। ठीक है, और यहां पर देखिए कुछ डिप्रेशन देख पा रहे होंगे आप। 1 2 एंड हियर 3, कुछ डिप्रेशन आप देख पा रहे होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बच्चों जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। These germpores actually in dicotyledon plants are generally 3 in number, but in case of monocotyledon plants only are 1. क्लियर है बच्चों? तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जनरली 3 होते हैं एंड मोनोकॉट में क्या होते हैं? 1 होते हैं। आगे देखते हैं कि हम एक्चुअल में माइक्रोस्पोर जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं, बाकी सारी चीजें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को मैं पीजी लिख रहा हूं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। बात समझ आई क्या? तो यहां पर देखिए हमारा पॉलन ग्रेन्स है बच्चों। आउटर लेयर को क्या बोला है? एक्साइन। इनर लेयर को क्या बोला है? इंटाइन। इसमें जर्मपोर भी है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। जब हम इसमें क्या करते हैं? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है तो इसमें एक लार्ज सेल बनती है, एक स्मॉल सेल बनती है। जो लार्ज सेल बनती है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉल सेल बनती है उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ठीक है, अगेन फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन अब जो माइटोसिस डिवीजन होगा बच्चों वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल्स में होगा। तो जो जनरेटिव सेल्स होगी वो अगेन डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये बनाती है न्यूक्लियाई। ठीक है, जिसे हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। वो कितने नंबर में है? 2। ठीक है, ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड दैट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर माइटोसिस डिवीजन इन जर्मिनल सेल, नॉट इन वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा जो जर्मिनल सेल होती है वो स्मॉल होती है, वेजिटेटिव सेल लार्ज होती है। जब जर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है तब जाकर 2 मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए फिर क्या होता है? जब ये पॉलन ग्रेन्स कहां पहुंचता है? स्टिग्मा पर, फीमेल की स्टिग्मा पर, तब ये जर्मिनेट करने लगता है। तो जो मैंने आपको यहां पर देखिए जर्मपोर बताया था। ठीक है, ये जर्मपोर बताया था ना यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब एक दूसरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये है इंटाइन और ये क्या है? एक्साइन। ठीक है, ये क्या है? एक्साइन। तो जब ये जर्मिनेट करता है तो क्या करता है? ये जो इंटाइन है बच्चों, ये इंटाइन है ना, ये जर्मपोर से क्या करती है? इसको ब्रेक करते हुए बाहर आती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो दोनों मेल गैमेट होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2 मेल गैमेट। क्लियर बच्चों? 2 मेल गैमेट, ये दोनों पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हमने समझ लिया कि मेल गैमेट क्या होता है, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, बाकी सारी चीज। ठीक है, अभी हमें समझना है कि ओव्यूल क्या होता है, एग क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने सारी चीजें एक साथ आपको नहीं बताई थी। ठीक है, उसका एक कुछ रीजन था। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपने देखा था स्टिग्मा स्टाइल, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, यहां पर देखिए ये क्या था? स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये क्या था? स्टाइल। ये क्या है? ओवेरी। अब ओवेरी के इनसाइड ही क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है? एग।
ठीक है, कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एग की पोजीशन पता करने से पहले पता होना चाहिए हमें कि ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ओव्यूल में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां पर देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन एक साथ आप देखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे इसको, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए। स्ट्रक्चर पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम बेस्ड है टोटली, तो आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपको सारी चीजें आती हैं। आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले, प्यास लगी है। फैन भी बंद किया है बच्चों, ठीक है, फैन भी बंद किया है, क्योंकि अगर फैन चालू कर दिया तो अलग से थोड़ा सा आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। छोड़िए पानी क्या पीना, ठीक है। तुम वैसे ही परेशान हो कि सर पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, बहने दो पसीना, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे ना, उससे मेरा दिल भर जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं, बनाते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद, ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 में भी रिपीट होगा, ठीक है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, इस कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो जो सैक होता है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका देख रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल को में स्ट्रासबर्गर ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये क्या होता है? नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, रेफरेंस दे देता हूं आपको। 7 सेल होता है इसमें, 7 सेल होता है, साथ ही साथ 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बच्चों। तो कैसे होता है यहां पर देखिए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। कैसी होती है बच्चों? हैप्लॉइडियन। क्लियर बच्चों? ओके, यहां पर देखिए एक लार्ज सेंट्रल एग सेल प्रेजेंट होती है, और इसके साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं? 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। इसे क्या बोला मैंने? एग सेल। एग सेल कैसी है? हैप्लॉइड, ठीक है। और ये दोनों क्या है बच्चों बताइए? ये दोनों क्या हैं? सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है। ये भी कैसी हैं? हैप्लॉइड। अब जरा समझिएगा, सिनर्जिड सेल और एग सेल को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग एपेरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपेरेटस। क्लियर है बच्चा? एग एपेरेटस कहते हैं। एग एपेरेटस में 3 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। एंड यहाँ सेंटर में एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान दीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आगे चल के यूज होगा, इसको समझिएगा, नहीं तो तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा, आगे चल के इसका डेवलपमेंट भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ओवरऑल देखिए 7 सेल हो गई, 3 अपर साइड 3 लोअर साइड, ठीक है। और बीच में एक सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई, और जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट है उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। तो टोटल बाकी सब में 1 1 है, सेंटर में जो है उसमें 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अच्छा, अब देखिए और जो स्ट्रक्चर देखिए, इस रीजन को हम कहते हैं चैलेजल रीजन। क्या कहते हैं? चैलेजा या फिर चैलेजल रीजन। इस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर, ठीक है, रीजन। क्लियर बच्चों? ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो एम्ब्रियो सैक है बच्चों, एम्ब्रियो सैक जो होता है ये कवर्ड रहता है
डबल लेयर कवरिंग से, ठीक है, डबल लेयर कवरिंग से कवर रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये एक कवरिंग और ये आजा, ये रही दूसरी कवरिंग, ठीक है। तो जो कवरिंग है इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आउटर वाले को क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर बच्चों, आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेसेंटा होता है ना, यहां से एक ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, ठीक है। एंड ये फ्यूनिकल जिस ओव्यूल की बॉडी से जाकर जिस पार्ट पर अटैच होता है, फ्यूज होता है, इस पार्ट पर देखिए जाकर फ्यूज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्लियर है, याद रखिएगा। द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल आर अटैच विद बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। क्लियर है। चलिए, ये ओवरऑल एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए अपर रीजन को क्या बोला है, ठीक है। अपर रीजन यहां पर एक्चुअल में क्या है, बेसल रीजन है, ठीक है, बेसल पार्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। लेकिन तुम्हें दिख रहा है उल्टा, क्योंकि ये उल्टा फिगर ही बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस है। ये क्या है बच्चों, एपेक्स है, एपेक्स है। तो एपिकल रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जो बेसल रीजन होता है उसे बोलते हैं चैलिजल एंड, ठीक है, चैलिजल एंड बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ इसमें 3 एंटीपोडल सेल होती हैं जो कि हेप्लॉइड होती हैं। नीचे एग एपरेटस होता है जिसमें एक लार्ज सेंट्रल एग सेल होती है और उसके लेटरल साइड में क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और ये एम्ब्रियो सैक 2 कवरिंग से कवर रहता है। जो इनर कवरिंग होती है उसे इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है उसे आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो, अभी हमने देख लिया कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। अभी हमें देखना है कि कैसे एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट यानी ओव्यूल का कैसे फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है, ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है बच्चों, यहां पर देखिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर तो हमने देख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर तो हमने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर क्या है बच्चों बताइए, मेगास्पोर ही आगे चल के क्या बनाते हैं बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं बताइए, ओव्यूल। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बिकम्स डिस्टिंग्विश इन द न्यूसिलस more or less in the center but towards the micropylar end of ovule, ठीक है। ये कैसे बनता है इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है बच्चों उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा एम्ब्रियो सैक, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी है, डैप्लॉइड है। इसमें मियोसिस डिवीजन आपने परफॉर्म कराया और इसमें लीनियर टेट्राएड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक चीज आपकी बुक में रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, एक चीज आपकी बुक में रॉन्ग दिया गया है, इसे आप समझेंगे जब आप एनसीईआरटी से इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो जब जैसे मियोसिस का फॉर्मेशन होता है लीनियर टेट्राएड बनते हैं, देखिए ये एकदम वर्टिकली लीनियर है ना, ठीक है, एक लाइन में अरेंज है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऊपर हमने क्या देखा था, चैलेजल इंड देखा था। कौन सा इंड देखा था, चैलेजल इंड देखा था। नीचे कौन सा था, माइक्रोपाइलर इंड था, ठीक है। तो जो चैलेजल इंड का यहाँ पर देखा है कि
आगे चल के क्या होता है, डीजनरेट हो जाते हैं। 3 माइक्रो जो मेगास्पोर होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, वो क्या होती है, मेगास्पोर्स डीजनरेट कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो माइक्रोपाइलरिन होता है उस साइड के 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वाइल 1 मेगास्पोर विच आर प्रेजेंट नियर द चैलेंजल एंड आर रिमेन इन फंक्शन। ठीक है, जो चैलेंजल एंड के तरफ का जो 1 मेगास्पोर होता है वही फंक्शनल रहता है, बाकी सभी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के डीजनरेट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मेगास्पोर जो बचा हुआ है बच्चों, इसमें क्या होता है बताइए, माइटोसिस डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, मतलब कैरियन मींस न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यानी सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स माइटोसिस होती है। ठीक है, देखिए आपने एक बार माइटोसिस कराया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर माइटोसिस सेकंड परफॉर्म कराया आपने, तो 2 सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल का। फिर क्या कराया आपने बच्चों, देखिए फिर क्या कराया, फिर एक और माइटोसिस कराया, थर्ड माइटोसिस कराया, तो अभी 8 सेल का फॉर्मेशन, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। अब ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अरेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो 3 ऊपर की तरफ चले जाएंगे, एंटीपोडल सेल बनाएंगे, 3 नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्या बनाएंगे, एग अपैरेटस। तो एग अपैरेटस में मैंने आपको बताया 1 सेंट्रल एग सेल होगी, 2 लेटरल सिनर्जिड सेल्स होगी। ठीक है, और सिनर्जिड सेल्स के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ सारी चीजें नहीं बता सकता। ठीक है, और 2 सेल जो होती है बच्चों वो सेंटर में प्रेजेंट रहती है और एक सेल का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल सेल। और जो न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। वो इन्हीं सारी चीजों को देखिए यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं ना, ये वर्ड में इन्हीं सारी चीजों को लिखा गया है जो मैं ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बच्चों पॉलिनेशन। ओ भैया, पॉलिनेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एंथर टू रीच अप टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमने मेल क्या देखा था, यहाँ पर कोई सपोज करो फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर ए है। ठीक है, ये इस पर कोई फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लावर है और फ्लावर में ये क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन। ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है। क्या है, एंथर। और एंथर में ही क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है ना, पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहाँ पर कोई फ्लावर बी है। ठीक है, फ्लावर बी है। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लावर बी है और इसका यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होकर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच गया, इसकी स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो क्या बोलेंगे, इसे पॉलिनेशन कहेंगे। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलिए अच्छा डायग्राम से बताते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंड्रोसियम है। ठीक है, ये क्या है, एंड्रोसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके एंथर में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। मैं यहाँ पर पीजी लिख देता हूँ, पॉलन ग्रेन्स होंगे। और छोटा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा। सर नहीं दिख रहा है सर, बहुत छोटा है, हे भगवान। चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलो मैं बड़ा सा बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, स्टिग्मा। ध्यान से देखना, स्टिग्मा ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, ओवेरी। क्या है, ओवेरी। ओवेरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल सर जी। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एग। क्लियर है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। सपोज करो ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, अ फ्लावर हैविंग बोथ पार्ट मेल एंड फीमेल। तो आपने देखा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को कलेक्टिवली क्या बोला था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोसियम। ठीक है, पिस्टल कार्पेल इसकी यूनिट थी। ठीक है, अभी इसके पास सपोज करिए क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तभी तो क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल होगा। ये क्या है बच्चों, एंथर। क्या है, एंथर। ठीक है, ये क्या है इसका, फिलामेंट। क्लियर है। अब एंथर में क्या होता है, मैंने बताया आपको,
पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स अगर एंथर से ट्रांसफर होके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम की स्टिग्मा पर आकर गिर जाता है, ठीक है, ऐसे यहां पर आकर गिर गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। बात समझ में आई क्या? हाँ, पॉलिनेशन की पूरी वीडियो बनाकर मैंने दी है, जाकर देखिए बायोलॉजी सुपर ट्रिक में, एक ही पेज पर पूरा पॉलिनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हाँ, चलिए जाकर देखिए बच्चों ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, जरा समझिए, तो क्या सिर्फ एक ही फ्लावर में होता है? बिल्कुल नहीं, पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है बच्चों, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा पॉलिनेशन होता है जरा ध्यान दीजिएगा। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है बच्चों। कौन कौन से? देखिए, पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आप बोलोगे सर जिटोनोगैमी भी होता है। भैया जिटोनोगैमी जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही है, जिटोनोगैमी। क्लियर है बच्चा? कैसे वो मैं बताऊंगा, जरा समझिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है खुद से, ठीक है, खुद से ही अपना पॉलिनेशन कर रहा है। यानी एक फ्लावर है, जैसा अभी मैंने केस बताया, एक फ्लावर है, फ्लावर में ही क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अपना ही पॉलन ग्रेन से क्या कर रहा है? अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिरा रहा है, यानी पॉलिनेट कर रहा है। when pollen grains of a flower reach up to the stigma of a same flower is called self pollination। जब कोई pollen grains अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए फ्लावर तो एक ही था, तो ये अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है बच्चा। लेकिन यहां पर देखिए एक दूसरा फ्लावर है और दूसरे फ्लावर का ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सपोज करिए ये फ्लावर जो है वो ए, ये जो फ्लावर है बी, ठीक है। लेकिन अब देखिए बच्चों, ये जो पॉलन ग्रेन्स यहां पर है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ए व्हेन ट्रांसफर एंड रीच अप टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बी इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। जब फ्लावर ए का पॉलन ग्रेन्स फ्लावर बी के स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट करता है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ, लेकिन ये याद रखना कि सेम स्पीसीज होनी चाहिए। अगर ये मैंगो का प्लांट है, ठीक है, मैंगो का प्लांट है तो ये भी मैंगो होना चाहिए, ठीक है, मैंगो होना चाहिए। अगर ये टैमरिंड है तो ये भी टैमरिंड होना चाहिए। ये पीपल है तो ये पीपल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सेम फ्लावर सेम स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। सर सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। जिटोनोगैमी क्या होता है सर? जिटोनोगैमी क्या होता है? यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर देखिए जिटोनोगैमी क्या होता है, यहां पर समझिएगा। एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इस पर 2 टाइप्स के फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के फ्लावर लगे हुए हैं। यहां पर सपोज करिए फीमेल फ्लावर है, यहां पर मेल फ्लावर है, ठीक है, यहां पर मेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी एंथर होगा। एंथर में क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स होगी, ठीक है। इस फ्लावर को मैं ए कंसीडर करता हूं, इस फ्लावर को मैं बी कंसीडर करता हूं, ठीक है। जब एक ही प्लांट का, ठीक है, किसी सेम प्लांट के फ्लावर से, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जाकर, सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर जब पॉलिनेट करता है तो इसे क्या बोलेंगे? जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? जिटोनोगैमी। बात समझ में आई क्या? ये भी एक तरह का क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, यानी एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई क्या? हाँ, क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं, द फ्लावर विच आर नेवर रिमेन्स ओपन, ठीक है, जो कभी भी ओपन नहीं होते, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लेस्टोगैमस फ्लावर। उनमें हमेशा ऑलवेज क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ये सब देख लिया हमने, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनेशन जो होता है उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई प्लांट ए यहाँ पर कोई प्लांट प्रेजेंट है, कोई प्लांट ए यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई प्लांट बी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनके फ्लावर के बीच पॉलिनेशन कैसे होगा? अगर सपोज करिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, कितने है 10 किलोमीटर, तो जरूर इनके बीच या 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है, थोड़ा दूर पर प्रेजेंट है। तो कैसे? ऐसे इसमें पॉलन ग्रेस में तो इतनी एबिलिटी होती नहीं कि यहाँ से जंप करके यहाँ तक चला जाए, ठीक है, यहाँ से जंप करके यहाँ तक चला जाए, इतनी एबिलिटी तो होती नहीं। तो ये क्या करता है बच्चों, कुछ फैक्टर की हेल्प लेता है। वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। क्या फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब क्या? लिविंग वाले, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक मतलब क्या? एबायोटिक मतलब क्या? विंड, ठीक है, यानी एयर, एयर एंड बच्चों क्या होता है? वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसे बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मींस क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रो मींस क्या होता है? वाटर होता है। अब जरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का समझते हैं, ठीक है ना। विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं एनिमोफिली। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब करते हैं, जरा समझिएगा। मैं लिखता हूं फैक्टर, एक फ्लो डायग्राम देता हूं, फ्लो डायग्राम आपको देता हूं। एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या बच्चों? एयर अगर है तो इसको क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। अच्छा, अगर बाई वाटर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली 2 टाइप्स का होता है बच्चों। हाइड्रोफिली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। क्या हो रहा है? ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको छोड़ दो, चलो। ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी मींस क्या होता है? अपर। ईपी मींस क्या होता है? अपर। हाइड्रोफिली मतलब क्या? पॉलिनेशन इन वाटर या पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइपो मींस क्या होता है? हाइपो मींस होता है बिलो। हाइपो मींस क्या होता है बच्चों? बिलो। हाइड्रोफिली मतलब क्या? पॉलिनेशन इन वाटर या पॉलिनेशन बाय वाटर। तो एक ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर की सरफेस पर होता है, यानी ऊपर होता है, वाटर के ऊपर होता है, उसे क्या बोलेंगे? ईपी हाइड्रोफिली। जो वाटर के इनसाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली यानी वाटर के बॉटम में कौन सा प्लांट होता है? जूस्टेरा। जूस्टेरा, ठीक है, इसका जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के बॉटम पर होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है? वेलिस्नेरिया। क्या होता है? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एंड वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर अगर बायोटिक फैक्टर की बात करें हम बच्चों, ठीक है ना, बायोटिक फैक्टर की बात करें, बायोटिक फैक्टर की बात करें, थोड़ा सा बुक को मैं ओपन कर लूं, ठीक है, वेट अ सेकेंड। वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक है। चलो, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, समझिएगा। एंट हो सकती है, एंट, चींटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? स्नेल हो सकते हैं, स्नेल, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? बैट हो सकता है, ठीक है, बैट हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताइए? और एनिमल हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय एंट जो होता है उसे बोलते हैं एंटमोफिली। क्या कहते हैं इसे हम? एंटमोफिली। वेट ए सेकेंड, एंटमोफिली क्या कहते हैं बच्चों? एंटमोफिली, एंटमोफिली, क्लियर है।
पॉलिनेशन बाय स्नेल, स्नेल को आपने कहाँ पढ़ा है, मोलस्का में ना, किंगडम फाइलम मोलस्का, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलैकोफिली, क्या बोलते हैं, मोलैकोफिली, ठीक है। बैट को क्या बोलते हैं, कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली, ठीक है। एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, जूफिली, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, जाकर ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे बच्चों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इसका। एडवांटेज ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, इसमें प्यूरिटी बनी रहती है, वाइल जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें गैमेट मिक्स रहते हैं तो हाइब्रिड बनते हैं, लेकिन न्यू स्पीसीज बनती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स वगैरह लॉस नहीं होते, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, पॉलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देखिए हनी बी है, ठीक है, बर्ड्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे इंटरेक्शन होता है उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँगा, ठीक है, पॉलिनेशन में परफॉर्म करा दूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बच्चों, क्या बना रहे हो सर, इतना घटिया डायग्राम, मतलब क्या करें, इरेज हो जाए भाई। ये लैपटॉप को ही सेकेंड हैंड में बेच दूं क्या, नहीं 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 नहीं, क्लोज, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, क्लोज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, चलो क्लोज कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड प्रोसेस नो, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ओह, लैपटॉप जवाब दे गया, यही होता है। ओके बच्चों, आइए चलिए देखते हैं, जरा फिर से ओपन करते हैं एक बार। हार नहीं मानेंगे हम, ठीक है, हार नहीं मानेंगे, देखते हैं जो होगा, देखते हैं जो होगा। रुक जा भाई, हम देखेंगे, क्या देखना है सर, क्या देखना है, बिल्कुल यही देखना है, यही देखना है सर, यही देखना है। चलो रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, थोड़ा स्कैन कर रहा है, थोड़ा भगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, बाकी सारी। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हमें देखना था, ठीक है बच्चों, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन देखना। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन देखना था हमें। यहाँ पर देखिए, तो एक बढ़िया सा मैं यहाँ पर पिस्टिल बनाता हूँ, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या था बताइए, स्टिग्मा, क्या था बच्चों, स्टिग्मा। ये क्या था बताइए, स्टाइल, ठीक है। ये क्या है, ओवेरी, ओवेरी। और इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट था बताइए बच्चों, क्या प्रेजेंट था बताइए,
एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल प्रेजेंट था, ओव्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट था, ये क्या है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट था बच्चों बताइए, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ऊपर क्या देखा था आपने, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट थी, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट थी। सेंटर में क्या प्रेजेंट था बच्चों बताइए, यहाँ पर सेंट्रल सेल थी और 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम एग सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेटरल सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर एग सेल को दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एग सेल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा समझिए, यहाँ पर जो हमारा पॉलन ग्रेन्स आकर सिचुएट हुआ था, गिरा था, ठीक है, पॉलिनेशन किया था, ठीक है, पॉलिनेशन किया था। ये क्या है हमारा पॉलन ग्रेन्स, पीजी, ठीक है। इसमें क्या थी, इनर जो लेयर थी उसे क्या बोला था इंटाइन, आउटर लेयर क्या बोला था एक्साइन। तो मैंने आपको बताया जैसे ये स्टिग्मा पर गिरता है ये जर्मिनेट करने लगता है, जर्म पोर से इससे क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है, जिसे बोलते हैं क्या पॉलन ट्यूब। और उस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं बच्चों बताइए, मेल गैमेट। तो ये क्या करेगा बच्चों बताइए, ये क्या करेगा, इसे आकर ऐसे पिनेट्रेट करेगा, ठीक है ना, ऐसे आकर पिनेट्रेट करता है, ठीक है, पिनेट्रेट करता है आकर, ठीक है, पिनेट्रेट करता है। और जैसे ही पिनेट्रेट करता है तो इसमें क्या होते हैं बताइए, मेल 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं किसमें, पॉलन ट्यूब में। ये क्या है बच्चों बताइए, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब आया ही क्यों, क्योंकि इसको बुलाया गया है। कैसे बुलाया गया, जैसे शादी होती है ना, स्टेज लगता है, स्टेज पर फिर क्या होता है, जो दुल्हन होती है, दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं वो बुलाती हैं कि आइए दूल्हे राजा थोड़ा सा जयमाल वमाल डालिए, फिर ले जाइए, बाकी सारी चीज़ें। वैसे ही यहाँ पर जो एग है वो क्या है, दुल्हन है। एग को हम क्या कंसिडर करेंगे, दुल्हन, और उसकी जो लेटरल साइड में जो है फ्रेंड्स वो क्या है, दुल्हन के फ्रेंड्स हैं। तो वो क्या करेंगे, बुलाएंगे किसको, दूल्हे के, दूल्हे यानी पॉलन ट्यूब को। दैट मीन्स व्हाट, सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ध्यान दीजिएगा, सिनर्जिड के पास क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस, क्लियर है। एंड फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये बताते हैं कि पॉलन ट्यूब किधर से आना है, तुम्हें किधर से एंट्री करनी है ओव्यूल में, ठीक है। चलिए आगे जरा समझिए बच्चों, जैसे ही आता है ना सबसे पहले रप्चर कर देता है, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है सिनर्जिड को, बोलता है अब हम आ गए, तुम भगो इधर से, तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर क्या होता है, 1 मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब आर फ्यूज्ड विथ, किसके साथ फ्यूज होगा बच्चों, एग सेल के साथ। जब एग के सेल के साथ फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना लिया। और जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, ठीक है, देखता है जैसे कि यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया, तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं ना बच्चों, 2 न्यूक्लियाई होते हैं आपस में, पोलर न्यूक्लियाई, ये फ्यूज करके बना लेते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये कैसे हो गए, डायप्लॉइड, ठीक है, याद रखिएगा, डायप्लॉइड हो गए। तो ये जो सेकेंड मेल गैमेट होता है ये फ्यूज हो जाता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है, याद रखिएगा। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, 3n 2n तो पहले ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहा था, एक n यानी एक मेल गैमेट और ऐड हो गया तो क्या हो गया 3n। एंड जरा समझिएगा, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। क्लियर है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन 3 टाइप से हो सकता है, पोरोगैमी हो सकता है, मेसोगैमी हो सकता है, चैलेजोगैमी हो सकता है। क्या मैंने बोला, पोरोगैमी, मेसोगैमी एंड चैलेजोगैमी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ पर देखिए ये चैलेजल इंड है बच्चों, चैलेजल इंड है, ये कौन सा इंड है, माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड है। अगर ये पॉलन ट्यूब जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो पॉलन ट्यूब है, ये क्या है, पॉलन ट्यूब। व्हेन pollen tube enter into the ovule through the micropylar end, then that process is called porogamy। अगर pollen tube micropylar end की तरफ से penetrate करता है ovule को तो उसे क्या बोलते हैं, porogamy। and when the
pollen tube are when pollen tube are penetrate or enter into the ovule through the chalazial end, अगर ये chalazial end के साथ, ठीक है, अगर ये chalazial end से पेनिट्रेट करता है, यहां से पेनिट्रेट करता है, तो इसे क्या बोलेंगे? चैलेजोगेमी। देखिए चैलेजा इसमें छुपा हुआ है, तो चैलेजोगेमी, ठीक है। इसे अगर chalazial end से पेनिट्रेट करता है तो क्या बोलेंगे? चैलेजोगेमी। लेकिन बच्चों साइड से पेनिट्रेट करता है, मिडल से पेनिट्रेट करता है, तो मिडल को क्या बोलते हैं? मीजो। क्या बोलते हैं? मीजो। केमिस्ट्री में मीजो कंपाउंड पढ़ा होगा, ठीक है। यानी इंटेगुमेंट से अगर ये पेनिट्रेट करता है तो इसे क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। बात समझ में आई बच्चों? हाँ, यही प्रोसेस होती है। तो ये स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? डबल फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली गिवन बाय गुइगनार्ड एंड एसजी नवास्चिन। तो नवास्चिन ही आपकी बुक में दिया गया है, तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। नवास्चिन ने दिया था, किसमें? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया दो प्लांट थे, इसमें डिस्कवर किया गया था। इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक जो मेल गैमेट है, टोटल आपने कितने गैमेट देखे थे? 2 मेल गैमेट। तो 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एक के साथ, दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस जब 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे देखिए, जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म क्या बनाता है? पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है, पेन जिसे कहते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? इनमें डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा और इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगी। लेकिन सेंटर में क्या होगा? एक लार्ज वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है? जो सेल होती है वो पेरीफेरी पर चली जाती है, किनारे की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वाइल सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म में होता है बच्चों, किसमें डिवीजन होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और जो सेल होती है वो डिवाइड होती रहती है, लेकिन इसमें कोई भी लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक होता है बच्चों हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? इसमें इनिशियली क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये दोनों टाइप का मिक्सिंग है। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है लाइक सेलुलर, लेकिन इसमें अगेन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इसमें सेंटर में क्या होता है बच्चों? इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और जो सेल होती है वो टूवर्ड्स पेरीफेरी चली जाती हैं। फिर अगेन साइटोकाइनेसिस होता है और सेल का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होता है कि याद रखिएगा PG हेमा। क्या याद रखेंगे? PG हेमा, ठीक है, PG हेमा। ये ट्रिक है बच्चा, ठीक है, PG हेमा। यहां पर देखिए पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है बच्चों, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है? PG, याद रखिएगा, PG हेमा, ठीक है। हेमा एक लड़की का नाम है। P मीन्स क्या होता है? प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रो एम्ब्रियो बन रहा है। फिर G मीन्स क्या होता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। G मीन्स क्या? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन रहा है। फिर क्या है? HE मतलब क्या? हार्ट शेप, ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पर देखिए हार्ट शेप बन रहा है। फिर क्या? माँ मीन्स क्या? मम्मी नहीं, मैच्योर एम्ब्रियो। क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो। बात समझ में आई बच्चों? हाँ बिल्कुल यही होता है, ठीक है। और क्या होता है? यहाँ पर देखिए सस्पेंसर सेल होती हैं जो कि इसको पुश करती है, एम्ब्रियो सेल को पुश करती हैं टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, ठीक है। ये एंडोस्पर्म सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो सस्पेंसर सेल होती हैं ये डिवाइड होती हैं, 8 to 10 इन नंबर होती हैं और ये क्या करती हैं? एम्ब्रियो को पुश करती हैं टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, जिससे कि उसे न्यूट्रिशन गेन हो सके, ठीक है बच्चों। इसमें बनते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें बनते हैं क्या? प्लीम्यूल बनता है, ठीक है, कॉटिलिडन बनते हैं, ठीक है, रेडिकल्स बनते हैं,
ठीक है, हाइपोकॉटिल बनता है, ये सारी चीजें। तो प्लूम्यूल से क्या बनती है, स्टेम बनती है, रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनती है, कॉटिलीडन तो आपको पता है, मोनोकॉट डायकॉट, ठीक है, ये सारा होता है। ठीक है, मोनोकॉट में क्या होता है, स्कूटेलम बनता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है बस उसी को बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, जो ओवेरी होता है, जो ओवेरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। ठीक है, ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। ठीक है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट जो होता है वो टू था ना, आउटर, आउटर और कौन सा, इनर। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट बनाता है क्या, टेस्टा, क्या बनाता है, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट बनाता है टेगमेन, टेगमेन। और ये क्या बनाते हैं, सीड कोट, क्या बनाते हैं बच्चों, सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, डेड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एग, एग क्या होता है बताइए, एग क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट ही क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंटीपोडल सेल का क्या होता है, एंटीपोडल सेल का क्या होता है, बची हुई सिनर्जिड का क्या होता है सर। ठीक है, बाकी सबका क्या होता है भैया, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आई। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट जिनका जो कि ओवेरी से डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। वाइल ऐसे फ्रूट जो कि थैलस ओवेरी के साथ साथ उनमें दूसरे भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस देखिए बच्चों, पार्थेनोकार्पी जो एक्चुअल में टर्म दिया था नॉल ने दिया था। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, कार्प मीन्स होता है फ्रूट। ठीक है, कार्प मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा, फ्रूट। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है पहले इसको समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और formation of fruit without fertilization is called parthenogenesis. Development of embryo without fertilization is called parthenogenesis. Without fertilization ही embryo का generation अगर आपने कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, parthenogenesis कहते हैं। लेकिन अगर आपने parthenogenesis करा दिया तो उससे जो फ्रूट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। और जनरली ये फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, लाइक बनाना। ठीक है, बनाना, पपाया, इनमें क्या होता है, सीड नहीं होते। बात समझ में आई क्या बच्चों, हाँ। ठीक है, किसने बताया था बताइए, नॉल ने बताया था 1902 में। ठीक है, बनाना, पपाया याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं, फॉल्स फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट है। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया था, मोर देन वन एम्ब्रियो आर डेवलप्ड विद इन अ सिंगल ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, मोर देन, पोमग्रेनेट में आपने देखा होगा। तो ये चैप्टर होता है फिनिश बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है मुझे पता है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है आपको। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 18 नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चों, एक्चुअल में पेज नंबर 19 पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया गया है। तो इसमें ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये भी क्या है, टोटली डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, टोटली डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर बड़ा गंदा सा फिगर दिया गया है, लेकिन मैं इससे अच्छा फिगर बनाऊंगा। फिगर समझ में आ गया, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ रटते रहोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ट्रिक देखते हैं पहले कौन कौन सी हेडिंग है उसको याद कर लेंगे आप। ठीक है ना, सारी चीजें। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है बच्चों, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस। ओके, एंड क्या होता है, मेल सेक्स, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। क्लियर है बच्चा। और क्या होती हैं, और क्या होती है बताइए, मेल सेक्स, मेल सेक्स एसेसरी, एसेसरी डक्ट,
ठीक है। डक्ट, डक्ट मीन्स क्या होता है, कैनाल, ठीक है। और क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि मेल, हम तो जानते हैं टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तो 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों, कौन कौन सी, सेमिनल वेसाइकल, क्या होती है, सेमिनल वेसाइकल, वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल कितनी होती है, 1 पेयर, कितनी होती है, 1 पेयर, यानी कि 2 इन नंबर। फिर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, सिंगल, 1 होती है, ठीक है। फिर क्या होती है, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल, यूरिथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरिथ्रल को ही क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउपर्स ग्लैंड, दोनों नाम याद रखिए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये भी कितना होती है, नंबर इन 2, यानी 1 पेयर प्रेजेंट होती है। अच्छा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, डक्ट मींस क्या, कैनाल, कौन कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, इसको याद रखिएगा, रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस, वास इफेरेंस, इफेरेंस, फिर क्या होता है बच्चों, इपीडेडाइमिस, इपीडेडाइमिस, फिर क्या होता है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, फिर क्या होता है, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, और क्या होता है, और होता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ठीक है। ये सब क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में 2 चीजें हैं बच्चों, क्या क्या होता है बताइए, पेनिस, पेनिस और क्या, स्क्रोटम, पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा, हेडिंग भी याद रहेगी, हर एक लाइन के बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखोगे ना तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। अब हम बनाएंगे क्या, एक बढ़िया सा फिगर, ठीक है, एक बढ़िया सा फिगर जिससे हमें सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाए, हमें सिर्फ फिगर से। चलिए आइए जरा बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ओके, ये है हमारा स्क्रोटम, और स्क्रोटम में ये है हमारा टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं बना रहा हूँ, ये है यूरिनरी ब्लैडर, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ नीचे की तरफ आता है यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी तरह होता है, ठीक है, देख रहे हैं, सदियों पुराना यारो अपना याराना है, अजीब अजीब गाने बजाते रहते हैं, ठीक है, कितना भी मना करो समझ में नहीं आता इनको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अपन झुकेगा नहीं, है ना। चलो समझो बच्चों, यहाँ से क्या होता है, एक डक्ट गई रहती है, उसको क्या कहते हैं उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ से डक्ट आई रहती है, और इस साइड भी एक और स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस, ठीक है। अब जरा 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या है बच्चों, स्क्रोटम, स्क्रोटम है ये, इसे क्या बोला, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम ये क्या है बच्चों, टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, इधर भी सेम है, ये भी क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। ओके, अब जरा समझिए, टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम से अटैच होता है एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसे हम बोलते हैं गुबरनैकुलम, क्या कहते हैं, गुबरनैकुलम, नैकुलम, ठीक है, बात समझ में आया क्या। और टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है, ये जो डक्ट है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो वास डिफरेंस होती है बच्चों, यहाँ से निकलती है तो इस साइड से भी निकलेगी, जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट करिएगा। ये जो वास डिफरेंस है बच्चों, इस वास डिफरेंस में 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ ग्लैंड ओपन होती है ऐसे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। ये क्या है, सेमिनल, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर
ऊपर से क्या आते हैं, किडनी से क्या आते हैं, यूरेटर, ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर आते हैं, यूरिन इसमें ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है बच्चों, यूरेटर, यूरेटर। क्लियर है बच्चा। आगे देखिए, आपने सेमिनल वेसाइकल देख लिया, एक ग्लैंड, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में ही एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। 3D में तो दिखा नहीं सकता, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है पूरी तरह से। सपोज करिए ये है हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इस पर ऐसे इस तरह से प्रेजेंट होती है चारों तरफ से, ठीक है ना, इसे कवर करके रखती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ओके, आगे इसके आगे फिर से एक पी शेप में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है 1 पेयर ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इन दोनों को, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। क्लियर बच्चों, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को ही क्या बोला था, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोला था, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बात समझ में आई क्या, हाँ। अब ये जो ट्यूब है बच्चों, इसे क्या बोला है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। क्या बोला है, यूरिथ्रा। अब ये ट्यूब आकर ओपन होती है जहां पर, इसे बोलते हैं यूरिथ्रल मीएटस, यूरिथ्रल मीएटस, मीएटस। क्लियर है। और ये जो मस्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो मस्कुलर पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं पेनिस, पेनिस, ठीक है। एंड ये जो स्वेलन पार्ट है पेनिस का, इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। बात समझ में आई। ये ओवरऑल हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको समझ में आया तो बाकी सारी चीजें समझ में। अब जरा समझिए, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस से स्पर्म आते हैं कुछ ट्यूब के थ्रू, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सारी चीज बताऊंगा। वो आते हैं किसमें, वसा डिफरेंशिया में, वसा डिफरेंशिया में आते हैं। वसा डिफरेंशिया के बाद फिर कहाँ आते हैं बच्चों, कुछ सेमिनल प्लाज्मा क्या करेगा, यहाँ सेक्रेट करेगा, फिर कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस डक्ट में। इस डक्ट को हमने क्या बोला था, यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा बोला था। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड दोनों अपना सेक्रेशन इसमें रिलीज करते हैं। फिर क्या होता है, यूरिथ्रल मीएटस से आउटसाइड आ जाता है हमारा स्पर्म। क्लियर है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेस्टिस को कट करें, टेस्टिस को कट करें और हमें पता चलेगा कि टेस्टिस क्या है, ठीक है। सो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ठीक है। टेस्टिस आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन है, अगर उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है तो नो डाउट वो क्या होगा, एक मेल होगा। तो आइए जरा टेस्टिस को कट करते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ठीक है, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है, ठीक है, 3 कवरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, टेस्टिस है, ठीक है। ये क्या है इसके इनसाइड, टेस्टिस, ध्यान दीजिएगा, ये टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस से आगे चल के देखेंगे, एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब को बोलते हैं वसा एफरेंसिया। पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, पूरा मैं स्ट्रक्चर बना देना चाहता हूँ, ओके। वेट अ सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब ज़रा समझिएगा, ऐसा मैंने क्यों बनाया, इसको ज़रा समझिएगा। ये जो टेस्टिस है हमारा, ठीक है, ये टेस्टिस है हमारा, ठीक है। टेस्टिस पर 3 कवरिंग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, सॉरी, ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। जो आउटर मोस्ट है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। जो इनर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ठीक है। अब जो टेस्टिस है बच्चों, टेस्टिस यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इस टेस्टिस में क्या होता है, बहुत सारे लोबुलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 to 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है।
टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, याद रखिएगा। स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इनमें बहुत सारी ट्यूब होती है, ऐसे ट्यूब निकलती है और एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है, एक दूसरे से अटैच होती है। इसे क्या बोलते हैं? रेट टेस्टिस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? रेट टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? रेट टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। अब जब ये रेट टेस्टिस आगे जाता है तो इस ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं वसा इफरेंसिया, ठीक है, या वास इफरेंस। क्या बोलते हैं? वास इफरेंस, ठीक है, वास इफरेंस कहते हैं। और यहाँ के बाद फिर जो स्पर्म आता है वो यहाँ पर आता है। इस पार्ट को कहते हैं इपीडेडाइमिस। क्या कहते हैं? इपीडेडाइमिस। एंड इपीडेडाइमिस में क्या होता है बच्चों? स्पर्म गेट मेच्योर एंड गेट मोटालिटी, ठीक है। यहाँ पर एपिडेडाइमिस में क्या होता है? स्पर्म अपनी मेच्योरिटी को गेन करता है और मोटाइल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से स्पर्म क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। ये ट्यूब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस ट्यूब को हमने क्या बोला था? ये टेस्टिस से ऊपर की तरफ गई थी। इसी ट्यूब को हमने बोला था क्या? वास डिफरेंस। क्या बोला था? वास डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये टेस्टिस से निकल रही ना, ये ओवरऑल टेस्टिस है, ये टेस्टिस है हमारा, ठीक है। यहाँ से जो ट्यूब निकल रही है उसे क्या बोला है? इस ट्यूब को क्या बोला है? वास डिफरेंस। देखिए, ठीक है, बात समझ में, इस ट्यूब को क्या बोला? वास डिफरेंस। यही वो स्ट्रक्चर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डक्ट तो मैंने बताया, डक्ट का याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। रेट टेस्टिस पहले होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इससे पहले मैं लिख देता हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, यहाँ पर स्पर्म फॉर्म होते हैं। फिर कहाँ पर आते हैं? रेट टेस्टिस में। कहाँ आते हैं? रेट टेस्टिस में। रेट टेस्टिस से फिर कहाँ पर आते हैं स्पर्म? वास इफरेंस में। कहाँ पर? वास इफरेंस, ठीक है। वास इफरेंस से कहाँ पर आते हैं बच्चों? इपीडेडाइमिस, ठीक है, इपीडेडाइमिस। इपीडेडाइमिस से फिर कहाँ पर आते हैं? वास डिफरेंस। कहाँ पर आते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस से कहाँ पर आते हैं? वास डिफरेंस से फिर आते हैं वो इजाकुलेटरी डक्ट। कहाँ पर? इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजाकुलेटरी डक्ट क्या है? जहाँ पर एक ऐसी डक्ट जहाँ पर सेमिनल वेसाइकल और वसा डिफरेंसिया फ्यूज होती है, मिलती हैं, उसे बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल यहाँ पर है, ठीक है। ये वसा डिफरेंसिया यहाँ पर ओपन हो रही है और सेमिनल वेसाइकल भी, तो इसी को बोलते हैं क्या? इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। पास में आई क्या? चलिए आगे देखिए, इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ पर ओपन होती है बच्चों? यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहाँ पर होता है? यूरिथ्रल मीएटस, यूरिथ्रल मीएटस, ठीक है। यूरिथ्रल मीएटस से फिर कहाँ? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप टेस्टिस के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, एंड इट इज present in pairs in scrotum, and scrotum generally decrease the temperature of testis generally 2 to 2.5 degree centigrade, generally lower than the body temperature. It's need for spermatogenesis, यानी कि जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है? हमारे टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करता है, जनरली 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और जनरली ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं टेस्टिस, ठीक है। एंड एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं थ्रू द इंगुइनल कैनाल, ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होते हैं। और जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं बच्चों, तो हमारा जो टेस्टिस होता है वो भी हमारे एब्डोमेन में होता है, ठीक है, पेट में होता है।
लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर स्क्रोटम सैक में आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रह जाता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने डक्ट भी देख लिया, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट भी देख लिया। ग्लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड को तो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या बताया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ग्लैंड के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, आइए। तो ग्लैंड कौन कौन सी थी बताइए, ग्लैंड कौन कौन सी थी, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, और क्या थी बच्चों बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या था बताइए, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बात समझ में आई क्या? हाँ, अब चलिए जरा देख लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेमिनल वेसाइकल क्या करता है, सेक्रेट, सेकेंड नहीं है, सेक्रेट, सेक्रेट क्या करता है, सेमिनल प्लाज्मा, क्या सेक्रेट करता है बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, वन पेयर होता है, प्रेजेंट इन वन पेयर। क्या सेक्रेट करता है, सेमिनल प्लाज्मा, एंड क्या करता है, फॉर्म 60% पार्ट ऑफ सीमेन, 60% पार्ट ऑफ सीमेन, 60% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करता है। एंड बच्चों क्या करता है, इसमें लोकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लैंड से क्या करता है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन इजी हो जाता है, स्पर्म जो होता है वो एक की तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है बच्चों बताइए, साथ ही साथ इसमें होते हैं कैल्शियम एंड फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ठीक है, और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ बच्चा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फ्रक्टोज कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में, टेस्टिस में भी कहाँ पर, टेस्टिस में नहीं होता, सेमिनल प्लाज्मा में होता है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल करती है, तो यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। इसीलिए जब किसी भी फीमेल का रेप होता है ना, तो उसके जेनिटल पार्ट से हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज के सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में उस फीमेल का रेप हुआ है, ठीक है। चलिए ये कभी केस डिटेल में पढ़ाऊंगा जब नीट या फिर MSTCT का प्रिपरेशन हम कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होती है, सिंगली प्रेजेंट होती है बच्चों, एंड क्या सेक्रेट करती है, मिल्की सेक्रीशन, ठीक है, मिल्की सेक्रीशन सेक्रेट करती है, एंड फॉर्म 30% पार्ट ऑफ सीमेन, 30% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करती है ये, ठीक है। एंड काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है बच्चों, म्यूकस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करती है। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो पैसेज होता है यूरिथ्रा में, जो यूरिन का पैसेज होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, न्यूट्रलाइज यूरिथ्रा या यूरिथ्रल पीएच, यूरिथ्रल पीएच। अच्छा, यूरिथ्रा को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं, जस्ट बिकॉज सेम पैसेज से यूरिन भी आता है और सीमेन भी आता है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। हमें ग्लैंड भी समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें। अब बढ़ते हैं हम आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए सीमेन, सीमेन क्या होता है बच्चों, सीमेन क्या होता है, तो सीमेन बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, सीमेन इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस, और क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ क्या होता है, स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सीमेन। इसका जो पीएच होता है 7.2 to 7.7 होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है 2 to 5 ml होना चाहिए, ठीक है। 3 to 5 जनरली, बोर्ड का डिफरेंस है, तो 3 to 5 जनरली होता है। एक बार इजैकुलेट अगर आप करते हैं तो कितना सीमेन बाहर आएगा, 3 to 5 ml, एंड ईच ml कंटेनिंग 60 to 80 मिलियन स्पर्म, ठीक है। हर एक ml जो होगा वो 60 to 80 मिलियन स्पर्म्स कैरी करता है अपने साथ, ठीक है।
चलिए स्क्रोटम को तो मैंने बताया, गुबरनैकुलम को भी बताया आपको, ठीक है, गुबरनैकुलम को भी बताया, ठीक है। ये क्या करता है, अटैच करता है टेस्टिस को। क्रिप्टोरकार्डिज्म क्या होता है, जब हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रह जाए उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकार्डिज्म, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जनरली लोअर रखता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये तो बताया ही। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जरा देखते हैं बच्चों। मैं बनाऊंगा सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, अ पेयर ऑफ ओवेरी। अगर कोई भी एक बॉडी है ह्यूमन की जिसमें ओवेरी प्रेजेंट है तो 100% वो क्या होगी, एक फीमेल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है बच्चों, फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं ग्लैंड। और क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट, ठीक है, कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंट होगी। और क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होगी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है बच्चों। कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी बच्चों, देखिए पहली जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं हम स्केन्स ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह होती है, क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह होती है, ये क्या करती है, फीमेल इजैकुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड, ठीक है। ये किस तरह से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह होती है जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये भी क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस का, जो कि क्या करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है मेमोरी ग्लैंड, कौन सी है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड भी होती है, ठीक है, फीमेल में डेवलप होती है, जो मेल होते हैं उसमें रूडिमेंट्री होती है, अनडेवलप्ड, ठीक है। डक्ट कौन कौन सी होती है बच्चों, देखिए डक्ट कौन कौन सी होती है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। ओवी मतलब क्या, एग, डक्ट मतलब क्या, कैनाल, ठीक है ना। चलिए, और क्या होती है बच्चों, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना होता है। और क्या होता है, यूटेरस को ही क्या बोलते हैं, वॉम्ब, क्या बोलते हैं बच्चों, वॉम्ब, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाइस्टेरा, क्या बोलते हैं, हाइस्टेरा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसमें पार्ट होते हैं टोटल 3, कौन कौन से, इस्थमस, ठीक है, एम्पुला, और कौन से, इनफंडिबुलम, ठीक है, बुलम, बात समझ में आई क्या, ये पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया इसमें बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्या होते हैं, और क्या होता है, क्लाइटोरिस, ठीक है। ये सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाकर भी याद रखेंगे थोड़ा सा ना, हर एक के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है बच्चा, फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होने वाला आगे तुम्हें, ठीक है। देखो बच्चा, ठीक है, ऐसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और देखिए, मैं 1 बाय 1 बनाते चलता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसे देखिए बच्चों, क्या कहते हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम, क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एम्पुला, क्या कहते हैं, एम्पुला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं,
isthmus, क्या कहते हैं? isthmus, क्लियर है? एंड infundibulum, ampulla and isthmus is together called fallopian tube, क्या कहते हैं इनको कलेक्टिवली? हम fallopian tube कहते हैं, ठीक है? अच्छा, fallopian tube कहते हैं इसे। ये क्या है बच्चों? यूटेरस है, क्या है? यूटेरस है, ठीक है? और देखिए ये यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख पा रहे होंगे ना, ऐसा, इसे बोलते हैं फिम्ब्री, क्या कहते हैं? फिम्ब्री, ठीक है? फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है? अब जरा फोकस करिएगा, जैसा आप इस साइड देख पा रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? राइट साइड है, ठीक है? और ये क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक है? ये लेफ्ट है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर जो ओवेरी प्रेजेंट होती है बच्चों, एलमंड शेप में प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से, ठीक है? मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। ये क्या है? ओवेरी, क्या है? ओवेरी, ठीक है? वन पेयर ऑफ ओवेरी आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ठीक है? थोड़ा सा ऐसा लीफ लाइक में बना दे रहा हूँ, लेकिन ये क्या है? ओवेरी प्रेजेंट है, ठीक है? वन पेयर ऑफ ओवेरी। अब जैसे ही ओवेरी से एग रिलीज होता है, ओवेरी से क्या रिलीज होगा? एग, ठीक है? ये क्या है बच्चों? एग। तो इस एग को कलेक्ट कर लेती है फिम्ब्री और ले जाती है इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से ये एग कहाँ पर जाएगा? एम्पुला रीजन में, एंड एम्पुला तक स्पर्म ट्रांसफर होकर आते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई एम्पुला इज रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा बच्चों, वाइडर पार्ट होता है, ठीक है? और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज एम्पुला, याद रखिएगा, ठीक है? एंड यूटेरस में देखते हैं, बड़ी कमाल की चीज है। यूटेरस में 3 लेयर होती है बच्चों, ठीक है? यूटेरस में 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर जरा देखिए, यहाँ पर देखिए। एक इनर लेयर होती है, ठीक है? एक इनर लेयर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है? इनर लेयर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है? कुछ इस तरह से लेयर होती है। इसके बीच में भी लेयर होती है, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है? थिक लेयर होती है, ठीक है? यहाँ पर भी, ऊपर भी होती है इस तरह से, ठीक है? ऊपर भी ऐसे होती है, ठीक है? यहाँ पर थिक लेयर होती है, ठीक है? अब जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो इनर लेयर आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। यही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी पीरियड में इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक है? और ये इसे क्या बोलते हैं? ईपीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? ईपीमेट्रियम। बात समझ? ईपी मतलब क्या? अपर, मायो मतलब क्या? बीच में, मस्कुलर, ठीक है? थिक होती है। इंडो मतलब क्या? इनसाइड, ठीक है? याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ओस ऑफ सर्विक्स, ठीक है? ओस ऑफ सर्विक्स यानी सर्विक्स, ठीक है? सर्विक्स मीन्स क्या? नेक, ठीक है? नेक होती है, ठीक है? यूटेरस की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना, ठीक है? एंड इस ओस ऑफ सर्विक्स पे एक पार्शियली थिन कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। एंड प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। याद रखिएगा, अगर हाइमेन प्रेजेंट नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो है फीमेल वो वर्जिन नहीं है। अभी पहले की फीमेल जो होती थी वो स्ट्रेचिंग नहीं किया करती थी, बॉडी एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं किया करती थी, साइकिलिंग नहीं किया करती थी, रनिंग नहीं किया करती थी, तो हाइमेन मेंटेन रहता था। तो ऐसा लोगों का मिथ था पहले, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ओवेरी, ओवेरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। ओवेरी में क्या होता है बच्चों? जब फीमेल प्यूबर्टी की एज पर आती है, यानी जब उसकी एज जो होती है वो 10 to 14 ईयर होती है, ठीक है? 10 to 14 ईयर होती है, तो उसकी ओवेरी में, ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है? इसमें 2 हार्मोन से रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? उसका नाम क्या है बच्चों? FSH। FSH पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस ओवेरी में। तो इनिशियली 2 to 4 मिलियन, ठीक है? 2 to 4 मिलियन, यहाँ पर देखिए ओवेरी मैंने क्या बताया? ओवेरी मैंने क्या बताया? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। साथ ही साथ इसमें इनिशियली एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 to 4 मिलियन, ठीक है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट एट द एज ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने बचते हैं बच्चों? जस्ट 1 to 2 मिलियन, ठीक है, फॉलिकल्स बचते हैं। बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे कितने बचते हैं? प्यूबर्टी की एज पर कितने बचते हैं? प्यूबर्टी की एज में जस्ट 60 to 80,000
फॉलिकल्स ही बचते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और याद रखिएगा आफ्टर बर्थ किसी भी टाइप के नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, एग, अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है, उसका भी मैं तुम्हें ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए प्राइमरी जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्टार्ट होंगे, उनके अराउंड चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स एक्युमुलेट होने लगती है और ये बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होंगे टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, ग्रेनुलोसा सेल मैच्योर हो जाती है, एंड एट द डे ऑफ 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाते हैं इस, ठीक है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, एग रिलीज हो जाता है। और जैसे ही एग रिलीज होता है, यहां पर देखिए जैसे ही एग रिलीज हुआ, ठीक है, 14th डे पर, इसे कौन कैच करेगा, फिम्ब्री, फिम्ब्री कैच करके कहां ले जाएगी, एम्पुला में, और स्पर्म आएगा और क्या करेगा, इसका फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर देखिए तो जो ग्रेनुलोसा सेल होती है, जो मैच्योर ग्रेनुलोसा सेल होती है, फिर उसका क्या होता है सर, उसका क्या होता है, यहां पर देखिए उसका क्या होता है, वो एक येलो बॉडी में चेंज हो जाती है जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम ही क्या करती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करती है, साथ ही साथ, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सेक्रेट करती रहती है, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है हार्मोन्स वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही सेक्रेट करती है, ठीक है। ओके आगे देखिए बच्चों, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और चेंज होती है एक व्हाइट बॉडी में जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है और एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गला बैठ गया, पसीने हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, इजाजत है। गला फट रहा है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट करने के बाद ही पानी पिएंगे, ठीक है। चलो जय महाकाल, ठीक है, चलो आओ। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को जरा समझिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आएगा तभी सारी चीज़ें समझ में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओवेरी से ये रिलेटेड है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है प्राइमेट्स की, प्राइमेट्स मतलब मंकी, एप एंड ह्यूमन की, ठीक है, इन्हीं में होता है। इनमें वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कब होता है, 10 to 14 ईयर के बीच में, ठीक है, ईयर के बीच में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और जब ये स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं मीनार्ची, क्या बोलते हैं, मीनार्ची कहते हैं, ठीक है। एंड एंड कब होता है बच्चों, एंड कब होता है, एट द एज ऑफ 45 to 55, ठीक है। 55 अगर किसी भी फीमेल की एज हो गई, ठीक है, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड आना होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं मीनोपाउज, क्या बोलते हैं, मीनोपाउज, क्लियर बच्चों, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, इसके जो साइकिल होती है वो 28 डेज टू 29 डेज की होती है, इसे हम बोलते हैं लूनर मंथ, क्या बोलते हैं, लूनर मंथ कहते हैं। लूनर मींस, लूनार मींस क्या होता है, चंद्रमा, मून होता है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी जो पीरियड्स होता है 1-2 दिन आगे या पीछे हो सकता है, साथ ही साथ किसी मंथ में भी नहीं आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो जो फीमेल है उसकी हेल्थ कैसी, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है या फिर कोई फीमेल है या बीमार है तो उसके केस में अगर हार्मोनिकल कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हो सकता है कि किसी मंथ में वो पीरियड्स ना आए, ठीक है। लेकिन अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप फिजिकल रिलेशन किसी के साथ मेंटेन करें हैं और अगर आपको पीरियड्स नहीं आते तो मे बी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी किट्स आती हैं लाइक प्रेगा न्यूज़, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जरा इसको समझते हैं। तो आपने देखा कि ओवेरी में ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं नियरली 15 to 20, ठीक है, नियरली 15 to 20 ग्राफियन फॉलिकल्स आर स्टार्ट टू बिकम
कन्वर्ट इनटू एग, ठीक है। लेकिन कोई एक ही आउट ऑफ दीज 15 to 20 कोई एक ही होगा जो कि एग में कन्वर्ट होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं एट्रेसिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स और फॉलिकल्स इज कॉल्ड एट्रेसिया, याद रखिएगा, एट्रेसिया, ठीक है, एट्रेसिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं, FSH प्लस LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्लियर है बच्चों। अब जरा समझिएगा, कोई एक फीमेल है, सपोज करिए उसका 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होगा, दैट्स वाई उसमें 1 जनवरी को सपोज करो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है सर, इंडोमेट्रियम क्या है, यहाँ पर देखिए इंडोमेट्रियम मैंने बताया कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो यूटेरस की, उसे क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। बात समझ में आई क्या, इसी का ब्रेकडाउन हो जाता है जब बॉडी में, फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है तब, ठीक है। कहाँ चले गए, कहाँ तुम चले गए, चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो 1 जनवरी को प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ, इंडोमेट्रियम ब्रेक हुई और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, यानी पीरियड आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जब 14th डे आएगा ना, 14th डे आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पर क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा। एग क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सर्ज कर जाएगा, काफी तेजी से बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, ये एग चला जाएगा एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला में चला जाएगा, और जो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, GF मींस गर्लफ्रेंड नहीं, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये क्या बनाएंगे, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेंगे, और कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सेक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन इज फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है बच्चा। चलिए यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मेनली 4 फेजेस होती हैं, एक्चुअल में तो 3 होती हैं, लेकिन बोर्ड का डिफरेंस, ठीक है, 3 फेजेस होती हैं। यहाँ पर देखिए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, LH एंड FSH, ठीक है, इन्हीं को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये फॉलिकल से जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एग यहाँ पर रिलीज हो गया, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल है वो किस में चेंज हो रही है, देखिए कार्पस ल्यूटियम में। लेकिन जब एग रिलीज हुआ तो वो डे कौन था, 14th डे था। बात समझ में आएगा, 14th डे था। तो ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं, पहले इसको देख लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होती है। मेंस्ट्रुअल फेज होती है जो कि चलती है नियरली, ठीक है, 3 to 5 डेज तक, ठीक है, 3 to 5 डेज तक चलती है। फिर ओवेरियन फेज होती है, इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद फिर क्या होते हैं, वो कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। वो क्या करता है, एस्ट्रोजन जो इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ है उसे मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर 14th डे पर क्या होता है बच्चों, एग रिलीज हो जाता है, एग फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, और एग की जो लाइफ होती है वो होती है 24 आवर्स, यानी 1 डे। और जो ओवा होता, क्या 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 क्या, हाँ सही तो है, ठीक है। एग जो होता है वो 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है, यानी 1 डे के लिए इसकी जो लाइफ होती है 1 डे होती है। वाइल जो स्पर्म होता है बच्चों, जो स्पर्म होता है उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 48 to 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स, यानी 2 to 3 डेज। क्लियर, 2 to 3 डेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो पहले क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, नियरली 45 to 100 ml ब्लड रिलीज होता है, 3 to 7 डेज का ये पीरियड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कौन सी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स FSH और LH ये सभी मिलकर क्या करते हैं, जो इंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ है उसको मेंटेन करते हैं। ओवुलेटरी फेज कब आती है, 14th डे पर आती है, ठीक है। 14th डे पर ओवुलेशन होता है ड्यू टू LH सर्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए LH सर्ज कर गया,
बढ़ गया बहुत तेजी से, इसलिए ओवुलेशन हो गया। फिर सेक्रेटरी फेज आती है जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स क्या करते हैं, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रीशन करते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट के फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, यहां पर देखिएगा गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो गैमीट कौन कौन से होते हैं बच्चों, स्पर्म होता है एंड क्या होता है, ओवा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, oogenesis किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, स्पर्म ये क्या है, स्पर्म, जेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ऊम इस क्या होता है, एग होता है, क्या होता है, एग होता है। जेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis। बात समझ में आई बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, oogenesis कहाँ पर होती है, विद इन ओवेरी। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं बच्चों गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा था, स्पर्म होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, प्रिमोडियल सेल्स जो होती हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो वर्क करता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पर, और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे जब वर्क करता है तो उसमें जर्मिनल जो सेल्स होती हैं वही क्या करती हैं, आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसको भी देखेंगे। अभी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद आते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए, मैं एडिट करने वाला हूं। सबको खाना खिला दीजिए, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, कोई यहां पर खाएंगे, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा पढ़ा दे बच्चों को, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं है ना। चलो बच्चों इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए, प्रिमोडियल सेल जो होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और बनते हैं क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये डेवलप करके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, बट इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो ये बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉयड इन नेचर। एंड देन बच्चों मियोसिस सेकेंड परफॉर्म होता है इसमें, और मियोसिस सेकेंड के बाद बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड डेवलप करके बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ इज जनरली कॉल्ड स्पर्म। बात समझ में आ गई क्या, ये हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। तो ये डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया गया है। क्यों सही नहीं बनाया गया है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है बच्चा। ठीक है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। सर आप कुछ भी बोल दोगे मान लेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल दोगे मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानना बच्चा। यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, ये इसका ठीक है, ये इसका हेड है। ठीक, ये हेड है, और स्पर्म का ये हेड है, ये है नेक पीस। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गंदा सा बना रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये सपोज करिए क्या है, स्पर्म। ठीक है, बड़ा गंदा सा बना है लेकिन सपोज करिए। ठीक है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक गोल्जी बॉडी का कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं हम नेक, छोटा सा होता है, क्या बोलते हैं, नेक। ठीक है, नेक में क्या होता है बच्चों, सेंट्रियोल्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, याद रखना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये क्या करता है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्स्ट डिवीजन होता है जो ना, फर्स्ट जो डिवीजन होता है एग में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, एक्सियल फिलामेंट रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, मिडल पीस। क्या कहते हैं इसे, मिडल पीस।
ठीक है, मिडल पीस है। इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म होता है वो मूव करता है। ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक्रोसोम क्या करता है बच्चों, एक्रोसोम हेल्प करता है पिनेट्रेशन में, किसमें, पिनेट्रेशन, पिनेट्रेशन ऑफ एग में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, एंजाइम्स भी सेक्रेट करता है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करता है, जनरली 3 टाइप के एंजाइम सेक्रेट करता है। कौन कौन से, हायाल्यूरोनिडेज, हायाल्यूरोनिडेज, ल्यूरोनिडेज। ठीक है, और कौन से, जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, जिसे हम एक्रोलाइसिन भी कहते हैं, एक्रोलाइसिन भी कहते हैं। और कौन सा एंजाइम, थर्ड वन, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम। क्लियर बच्चों, ये 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। oogenesis, oogenesis क्या है, oogenesis क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, oogenesis। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या बनेगी, उगोनिया बनेगा, उगोनिया के बाद ये प्राइमरी oocytes बनेगी, प्राइमरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक क्या बनता है, सेकेंडरी oocytes बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर। फिर सेकेंडरी oocyte में अगेन डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड, फिर क्या होगा, एक अनदर पोलर बॉडी बनती है बच्चों, और एक अनदर फंक्शनल ओवा का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो एग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इससे अच्छा स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँगा, इससे अच्छा स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, और साथ में बता दूंगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, यहाँ पर इस एग का न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अराउंड नॉन लिविंग सेल्स होती है जिसे बोलते हैं जोना पैलूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पैलूसिडा, ठीक, जोना पैलूसिडा प्रेजेंट होती है। और जोना पैलूसिडा के ऊपर बच्चों ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा सेल, which are joined together with the help of an cementing material which is called hyaluronic acid। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल आई थिंक है आपका। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है 6। ठीक है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब जरा समझिए बच्चों, ये सारी चीज़ें, ये कोरोना रेडिएटा है, नीचे की जो सेल है ये वाली, इसे क्या बोला, जोना पैलूसिडा, ये नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। इसे क्या बोलते हैं, पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेलाइन स्पेस कहते हैं, पेरीवेटेलाइन स्पेस कहते हैं। ये क्या है, होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। क्लियर है। अब जैसे ही स्पर्म आता है, ध्यान दीजिएगा, ये सपोज करिए स्पर्म आ रहा है। ठीक है, स्पर्म यहाँ पर आ रहा है, जैसे स्पर्म आता है इसके पास, तो ये क्या करता है, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम सेक्रेट करता है। तो क्या होता है, ये कोरोना रेडिएटा जो सेल है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक जो स्पर्म होता है और अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, फिर क्या करता है, जोनालाइसिन सेक्रेट करता है, उससे ये जो सेल है जोना पैलूसिडा ये भी डिसॉल्व हो जाती है। तो स्पर्म और नज़दीक आ जाता है यहाँ तक, फिर क्या करता है, अपना पूरा हेड जो है वो पेनिट्रेट कर देता है इस साइटोप्लाज्म में, एग की साइटोप्लाज्म में। तो ओवरऑल स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं क्या, इसी को क्या कहते हैं, क्या, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ चले जाते हैं और उसे ब्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टोटली हार्ड हो जाती है जोना पैलूसिडा,
कि कवरिंग जो होती है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। ये पेरीवेट स्पेस क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण पॉलीस्पर्मी जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट जो है वही मैं बताऊँ।